क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसान को मोहित करता आया है। आज विज्ञान और सरकारी रिपोर्ट्स के चलते यह सवाल पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सैन्य सेंसर्स और डिक्लासिफाइड दस्तावेजों में छुपे संभावित सबूत भी हैं। हम इस यात्रा में उन रहस्यमय घटनाओं, वैज्ञानिक खोजों और साजिशों की पड़ताल करेंगे जो इस सवाल को और पेचीदा बनाती हैं। यह खोज सिर्फ एलियन की तलाश नहीं, बल्कि इंसान होने के मायने बदलने की संभावना है। अगर हमें पृथ्वी के बाहर जीवन का सबूत मिल जाए, तो यह हमारी सोच, विज्ञान और समाज को बदल देगा। तो चलिए हम खुले दिमाग और वैज्ञानिक नजरिए से इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। यात्रा शुरू होती है। क्या हम अकेले हैं या हमारे ब्रह्मांड में कोई और भी है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं SciTech फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमय सफर। आज हम उन सवालों की गहराई में उतरेंगे जो इंसान को हमेशा से चौंकाते आए हैं। क्या वाकई हम अकेले हैं या हमारे ब्रह्मांड में कोई और भी है? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाले खुलासे आपको हैरान कर देंगे। 2004 में USS निमिट्ज के पास सैन्य पायलट्स ने एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट देखा, जिसे टिक टैक कहा गया। इसकी हरकतें भौतिकी के नियमों को चुनौती देती थीं। ये ऑब्जेक्ट बिना इंजन, पंख या धुएं के पानी के ऊपर मंडराता और फिर अचानक गायब हो जाता था। इसे कई जहाजों और विमानों के राडार ने भी ट्रैक किया, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई। 2017 में पेंटागन ने इस घटना का वीडियो सार्वजनिक किया। पहली बार सैन्य सबूत सबके सामने था। इसके बाद UAP टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई, जिसमें 144 मामलों में से 123 रहस्य ही रहे। रिपोर्ट ने माना कि यह ऑब्जेक्ट असली है। कई सेंसर्स ने इन्हें देखा और इनकी तकनीक हमारी समझ से परे है। पेंटागन ने एलियन का नाम नहीं लिया, लेकिन खतरे और अनजानी तकनीक की बात जरूर मानी। अमेरिकी सेना बार बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सामना कर रही है जिन्हें वे पहचान या रोक नहीं पा रहे। रिपोर्ट ने असाधारण संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला छोड़ा। शायद कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। पेंटागन जहां आसमान में रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स देख रहा है, वहीं नासा जीवन की वैज्ञानिक खोज में जुटा है। नासा का मिशन है पृथ्वी के बाहर जीवन के संकेत ढूंढना, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या जैविक अणु। वैज्ञानिकों का भरोसा बढ़ रहा है कि हम अपने सौरमंडल में कहीं न कहीं जीवन खोजने के करीब हैं। मंगल पर परसिवरेंस रोवर, यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चांद, ये सब संभावित जीवन के लिए जांचे जा रहे हैं। नासा का सिद्धांत है, जहां पानी वहां जीवन। यूरोपा के बर्फीले खोल के नीचे समुद्र, एक बड़ी उम्मीद है। यूरोपा क्लिपर मिशन जल्द ही इन संभावनाओं की जांच करेगा। हर नई खोज, जैसे मंगल पर जैविक अणु या चांद पर समुद्र, ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को मजबूत करती है। नासा वैज्ञानिक आधार तैयार कर रहा है। शायद एक दिन हम साबित कर सकें कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं। अगर सरकारों के पास एलियन विजिटेशन का सबूत हो, तो वे इसे छुपा क्यों सकती हैं? सबसे बड़ा कारण अज्ञात का डर और समाज में संभावित दहशत। धर्म, आस्था और सामाजिक ढांचे पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा कारण है। अगर कोई देश एलियन तकनीक हासिल कर ले, तो शक्ति संतुलन बदल सकता है। इससे एक नई हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। आर्थिक अस्थिरता भी एक वजह है। अगर एलियन तकनीक सामने आ जाए, तो मौजूदा उद्योग ढह सकते हैं। सरकारें शायद मानती हैं कि समाज को तैयार किए बिना सच बताना खतरनाक हो सकता है, और शायद मानवता अभी इस सच को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। यह अहंकार और अस्तित्व की भावना को झटका दे सकता है। एरिया 51 नेवादा का रहस्यमय इलाका साजिश सिद्धांतों का केंद्र है। आधिकारिक तौर पर यह उन्नत सैन्य विमानों का परीक्षण स्थल है, लेकिन कुछ मानते हैं कि यहाँ एलियन यानों और यात्रियों का अध्ययन होता है। 1979 में बॉब लाजार ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ एलियन तकनीक पर काम किया। एंटी ग्रेविटी रिएक्टर और एलिमेंट 115 जैसी बातें सामने आईं। उनकी कहानी विवादित रही, लेकिन लोगों की कल्पना को जगा गई। एक और सिद्धांत कहता है कि प्राचीन सभ्यताओं को एलियन ने मदद की, पिरामिड, नाज़का रेखाएं आदि। हालांकि इन सब के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। ये अटकलें हैं जिन्हें आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। ब्रह्मांड का पैमाना विशाल है। हमारी गैलेक्सी में अरबों तारे और ऐसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां।
केपलर टेलीस्कोप ने दिखाया कि लगभग हर तारे के पास कोई न कोई ग्रह है। सेटी प्रोजेक्ट दशकों से ब्रह्मांड से कृत्रिम संकेत खोज रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक संकेत नहीं मिला। हमने अभी तक केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्कैन किया है। खोज अभी शुरू है, लेकिन तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल हैं कि संपर्क या यात्रा बेहद कठिन है। यही है फेर्मी पैराडॉक्स। अगर जीवन आम है तो सब कहाँ है? वैज्ञानिक नजरिया आसान जवाब नहीं देता, लेकिन सवाल पूछने का तरीका जरूर देता है। हमने सैन्य रिपोर्ट्स, वैज्ञानिक खोजों और साजिशों की कहानियां देखी और ब्रह्मांड की विशालता को समझा। कोई निर्णायक सबूत नहीं, लेकिन अनसुलझे मामलों की संख्या इतनी है कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेंटागन का स्वीकारना कि वे नहीं जानते हमारे आसमान में क्या है, एक बड़ा कदम है। वैज्ञानिक संभावना और परिस्थितिजन्य साक्ष्य इशारा करते हैं शायद कुछ असाधारण घट रहा है। हम खोज की दहलीज पर हैं। सवाल अब क्या नहीं, बल्कि कब और कैसे का है। फिलहाल जवाब खुला है, न पूरी तरह हाँ, न पूरी तरह ना। ब्रह्मांड अपने रहस्य आसानी से नहीं खोलता। हमें धैर्य और जिज्ञासा के साथ तलाश जारी रखनी होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे आप दूसरे संसार से जोड़ते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साइटेक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, सिर्फ साइटेक फैक्ट्स पर।